देश में जारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी को अदृश्य दुश्मन करार दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में जो देशवासियों ने कष्ट सहा है, उसे मैं भी महसूस कर रहा हूं। पीएम ने कहा कि दूसरी लहर के मुकाबले के लिए सरकार युद्धस्तर पर काम कर रही है। देश इस लड़ाई में विजय हासिल करेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के तहत आर्थिक लाभ की 8वीं किस्त जारी करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे मोदी ने टीके को कोरोना से बचाव का बहुत बड़ा माध्यम बताते हुए कहा कि देश भर में टीकों की 18 करोड़ से अधिक खुराक लोगों को दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 100 साल बाद आए इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है। हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने सहा है, अनेकों लोग जिस दर्द से गुजरे हैं, तकलीफ से गुजरे हैं, वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत 9.5 करोड़ किसानों को 19,000 करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाया गया है। बंगाल के किसानों को पहले बार यह लाभ मिल रहा है। योजना के तहत अब तक किसानों को 1.35 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। कोरोना काल के ही दौरान 60,000 करोड़ रुपए किसानों को पहुंचाए गए। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर से मुकाबले में संसाधनों से जुड़े जो भी गतिरोध थे उन्हें तेजी से दूर किया जा रहा है और युद्धस्तर पर काम करने का प्रयास हो रहा है। अपनी बारी आने पर टीकाकरण कराने का आग्रह करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि टीका बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है। मोदी ने कहा, केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर यह निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। देश भर में अभी तक टीके की करीब 18 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि देश के चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, एम्बुलेंस ड्राइवर, लैब कर्मचारी सभी एक एक जीवन को बचाने के लिए 24 घंटे जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, आज देश में जरूरी दवाओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी से ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं और तीनों सेनाएं भी कोविड के खिलाफ जंग में लगातार सक्रियता से अपनी भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा, ऑक्सीजन रेल ने कोरोना के खिलाफ बहुत बड़ी ताकत दी है। देश के दूरदराज के हिस्सों में यह विशेष ट्रेनें ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटी हैं। ऑक्सीजन टैंकर ले जाने वाले ड्राइवर बिना रुके काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट के समय दवाइयां और जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी में भी कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के कारण लगे हुए हैं।